बिहार में हो रही बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में जो नियमावली 2023 जारी की गई थी, उसके अंतर्गत जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको भी इस बीपीएससी की परीक्षा को पास करना होगा, तभी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब राज्य सरकार राजनीतिक दबाव में आकर के ये फैसला ले चुकी है कि हम नियोजित शिक्षकों के लिए एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और कमेटी की सिफारिश के आधार पर डायरेक्टली इनको बिना परीक्षा दिए परमानेंट यानी राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। क्या ये सभी कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या कुछ दांव पेच फंसने जा रहे हैं? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत से आप लोग के कमेंट के माध्यम से ये प्रश्न आ रहे हैं कि अगर राज्य सरकार बिना परीक्षा के इनको परमानेंट कर देती है, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास बताई जा रही है, तो क्या ये परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक में जो भर्तियां आई हुई हैं, क्या ये उन्हीं से केवल सीटें भर जाएंगी या फिर ये सीटें अलग है? इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 8 अगस्त 2023 यानी आज ही का ये न्यूज आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले में उच्च स्तरीय समिति बनेगी। इस कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे? तो देखिए, मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष। इसके अलावा समिति में वित्त, सामान्य प्रशासन, नगर विकास और पंचायती राज और शिक्षा विभाग के प्रमुख सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं। अब ये कमेटी जो बनेगी, इसी सप्ताह इसका निर्माण कर दिया जाएगा और ये अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को पेश करेंगी। लेकिन क्या ये सभी चीज़ें इतनी आसान हैं जितनी दिख रही हैं? नहीं। आज से 5-6 साल पहले उत्तर प्रदेश में ये मामला देखने को मिल चुका है, यही अब बिहार में हो रहा है। जैसे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें 100% नियोजित शिक्षक टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो बिना टेट सीटेट के क्वालिफाई किए अगर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है यानी उनको परमानेंट किया जाता है, तो ये आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से पहले डिसीजन लिया था कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं करेंगे और उसके बाद से संविधान के आर्टिकल 16(2) का हवाला देते हुए उनको अलाउ करना पड़ा। अब इसी प्रकार से ये आरटी एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए कमेटी अगर इस प्रकार की सिफारिश देती है तो ये मामला निश्चित ही है कि ये मामला कोर्ट तक जरूर जाएगा, क्योंकि ये सभी मामले जो आज बिहार में हो रहे हैं आज से 5-6 साल पहले ही उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उस समय की तत्कालीन सरकार 2017 की मैं बात बता रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने जा रही थी तो उस समय ये बात निकल करके आई कि परमानेंट करने में 2 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला तो ये कि जो नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट थे उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। डायरेक्टली इनको परमानेंट करने से जो अभी के कैंडिडेट हैं उनके अवसर समाप्त हो रहे थे और समानता के अधिकार का हनन होने की वजह से उनका समायोजन रद्द कर दिया गया। और दूसरा प्रमुख कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया कि चूंकि इनमें से अधिकांश जो है वो टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है और आरटी मानक के अनुसार कोई भी शिक्षक का दर्जा तभी प्राप्त कर सकता है जब वह सभी मानकों को फुलफिल करे। अब बिहार में भी ऐसे बहुत से नियोजित शिक्षक हैं जो कि पहले के हैं और अभी भी टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो अगर उनको डायरेक्टली परमानेंट किया जाता है तो वही मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो पहले डिसीजन दिया गया है वो प्रकाश में आएगा। साथ ही साथ अगर डायरेक्टली इनको परमानेंट किया जाता है 4 लाख सीटों के सापेक्ष, तो फिर जो नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट हैं उनके समानता के अधिकार का हनन होगा। अगर ये मामला कोर्ट जाता है और अगर उत्तर प्रदेश का वो कोर्ट ऑर्डर जिसके अंतर्गत 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया था उसका केवल कोर्ट ऑर्डर भी लगा देंगे तो निश्चित तौर पर यह समायोजन भी पूरी तरीके से रद्द हो सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बार जब वर्डिक्ट आ जाता है तो वो आगे आने वाले मामलों के लिए एक नजीर साबित होता है और उसी के आधार पर फैसले दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का मामला तो 2017 में पहले ही हो चुका है जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर के बिहार के एक न्यूज एजेंसी के द्वारा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सूचना दी गई है कि पटना से ये सूचना निकल करके आ रही है कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर के बड़ा अपडेट है। विधायक जो हैं संदीप सौरव का बयान, कहा नियोजित शिक्षकों को देना होगा विभागीय इंटरनल परीक्षा। शिक्षकों में कुछ टेट पास हैं और कुछ सीधे नियोजित हैं। कानूनी प्रावधान में मामला ना फंसे इसलिए परीक्षा का प्रस्ताव। ये सभी चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का उल्लंघन ना हो इस वजह से किया जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर डायरेक्टली नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया जाता है तो ये मामला कोर्ट में फंसेगा ही फंसेगा। अब कोर्ट में ना फंसे इसके लिए उनको इंटरनल एग्जाम दिलाया जा रहा है। जो टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है उनको पहले हो सकता है कि टेट सीटेट क्वालिफाई करा लिया जाए, तो उसके लिए इंटरनल एग्जाम लेकर के फिर अगर इनको परमानेंट किया जाता है तो भी एक जो प्रावधान है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डायरेक्टली इनको परमानेंट कर दिया जाता है जैसे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को किया जा रहा था, तो उससे जो नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है कि बिना कोई भर्ती का विज्ञापन निकाले आप इतने बड़े पदों पर इनको परमानेंट कैसे कर सकते हैं। तो
आप टेट सीटेट भले क्वालिफाई करा लेंगे, लेकिन फिर परमानेंट करने में नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट के अधिकारों का हनन होगा और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का अभी भी उल्लंघन हो सकता है। तो इस वजह से ये मामला निश्चित है कि अगर डायरेक्टली इनको परमानेंट किया जाता है तो फिर एक तरीके से मामला कोर्ट में फंस सकता है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी के अंतर्गत इनके लिए रास्ते खुल सकते हैं, जैसे कि इनको हर हाल में परीक्षा में शामिल होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना परीक्षा के शिक्षा मित्र भी परमानेंट नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो 2 बड़ी भर्ती हुई है 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था तब यह कहा था कि ये पद 2 बड़ी भर्तियों में कंप्लीट किए जाए और उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाए। राज्य सरकार ने इसका हल ये निकाला कि प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर इनको 2.5 अंक का अतिरिक्त वेटेज मिल रहा था और अधिकतम 10 वर्ष के हिसाब से 25 अंक का वेटेज मिल रहा था। अब कोई शिक्षा मित्र अगर केवल क्वालिफाई भी कर लेता है तो 25 अंक का वेटेज पाने के बाद से वो टॉप में मेरिट पर चला जा रहा था। यानी कि अगर कोई शिक्षा मित्र केवल क्वालिफाई भी कर लेता है, परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स पा लेता है, तो उस कंडीशन में उसका चयन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता था। तो कुछ रिलैक्सेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिया था। यही रिलैक्सेशन बिहार राज्य सरकार भी दे सकती है और इनको परीक्षा में शामिल करा सकती है। अब ये रिलैक्सेशन कैसे हो सकता है? तो कोई भी शिक्षा मित्र चाहे वो 59 साल का भी क्यों ना हो, उसको शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए गए थे। यानी एज का कोई भी लिमिट इनके लिए नहीं रखा गया था। दूसरा ये कि इनको अतिरिक्त भारांक दिया गया था प्रति वर्ष 2.5 अंक का और अधिकतम 25 अंक का 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर। तो ये 2 प्रमुख वेटेज इनको दिया जा सकता है बिहार में भी, और इनको जो क्वालिफाइंग मार्क्स इनकी कैटेगरी वाइज होगा वो तो होगा ही होगा बिहार की बीपीएससी सुपर टेट की परीक्षा में। बाकी इनको वेटेज दिया जा सकता है इस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन अगर डायरेक्टली इनको परमानेंट किया जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट फिर से सामने आएगा और निश्चित तौर पर अगर ये मामला कोर्ट गया तो उत्तर प्रदेश के आधार पर बिहार में भी फैसला दिया जा सकता है। तो जो कुछ भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो निश्चित तौर पर जो कमेटी बनेगी उसके भी समक्ष ये सभी मामले पहले से हैं। इस वजह से ये मामला निकल करके आ रहा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर न्यूज के तहत देख पा रहे होंगे कि एक विभागीय परीक्षा कराने की एक तरीके से तैयारी चल रही है ताकि ये सभी मामले कोर्ट में जाकर के ना फंसे। लेकिन आप टेट सीटेट के लिए विभागीय परीक्षा तो करा सकते हैं, लेकिन अन्य अभ्यर्थी जो नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट हैं उनके अधिकारों का हनन होगा, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में रहेगा और निश्चित तौर पर इस पूरे नियोजन प्रक्रिया पर एक सवाल चिन्ह लगाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पहले ही इस प्रकार के मामले में फैसला दे दिया। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह प्रश्न आ रहा था कि अगर नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या 4 लाख है, अगर उनको डायरेक्टली परमानेंट कर दिया जाता है, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है, तो क्या ये जो 80,000 के आसपास प्राथमिक में भर्ती आई हुई है, क्या ये इसी से भर दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये जो नियोजित शिक्षक हैं ये पहले से सिस्टम में है, ये पहले से सिस्टम में है और इनको परमानेंट किया जाता है तो आपके 80,000 पदों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो पहले व्यवस्था थी, जो नियमावली में व्यवस्था की गई है, उसके अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी पहले इस परीक्षा में शामिल होना था। अब 4 लाख के 4 लाख तो आवेदन किए नहीं है। मान लीजिए कि 60-65 हज़ार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया नियोजित शिक्षक, उसमें से 5,000 नियोजित शिक्षक क्वालिफाई किए, बाकी के 75,000 जो सीटें बची, 5,000 मान लीजिए ये चयनित हो गए, बाकी की जो 75,000 सीटें बची वो तो नए बीएड बीटीसी कैंडिडेट से ही फुलफिल होने वाली थी ना। तो उसके तहत अगर आप देखेंगे ये 4 लाख को अगर डायरेक्टली परमानेंट भी कर दिया जाता है तो आपके 80,000 पदों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मामला ही अलग है, ठीक है। तो नियोजित शिक्षक को अगर परमानेंट किया जाता है तो इससे नए जो 80,000 पद हैं उसको लेकर के कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पद अलग हैं और इनके नियोजन की प्रक्रिया, इनका मतलब परमानेंट होने की प्रक्रिया वो अलग है। लेकिन ये मामला चूंकि पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश में दिया जा चुका है, तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार के डायरेक्टली इनको परमानेंट किया जाता है तो मामला फिर फंसेगा, जो चीज़ें 2 पॉइंट मैंने बताएं उसके आधार पर। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।